जी महाराज साधारण से गांव में प्रगटे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के राजा ग्राम में प्रकट हुए श्री तुलसीदास जी महाराज जन्म लिया। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, और बचपन से ही अनाथ हो गए। कोई नहीं है। बड़े हुए, पढ़ने के लिए काशी गए, पढ़े, बड़े हुए तो दीनबंधु पाठक की कन्या के साथ उनका विवाह कर दिया गया। विवाह हुआ तो पत्नी के प्रेम में इतने पागल हो गए कि पूछो ही मत। अच्छा, बुरा न मानना, हंसी वाली बात है, विनोद की। कई लोगों की मति श्रीमती आने के बाद खराब हो जाती है। हाँ, बोलो सीताराम। मतलब इसका मतलब आप लोग गलत मत लेना, ऐसा अक्सर हमने अनुभव किया है। हमें एक आदमी यहीं कवर्धा का मिला, चंगीलाल। हमसे बोला, गुरुजी आप तुलसीदास जी की महिमा गाते हो, तुलसीदास जी की कोई महिमा नहीं है। हमने कहा किसकी महिमा है? बोले बा, तुलसीदास जी की पत्नी ना डांट लगाती ना तुलसीदास बन पाती। हम कहा बात तो सही कही, पर हमने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कहा कवर्धा के चंगीलाल, अगर पत्नी की डांट से अगर कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। कई लोग तो डांट नहीं हाथ भी खा जाते हैं। खैर, आप लोगों की बात नहीं हम कर रहे। यहाँ छत्तीसगढ़ की जो माताएं हैं वो बुरा ना मानना, क्योंकि 2-3 घंटा हमें रुकना भी है अभी। ये तो हम वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो तुलसीदास जी महाराज का विवाह हुआ, पत्नी के प्रेम में पागल हो गए। एक दिन मायके से लेने के लिए परिवार वाले आ गए, पत्नी चली गई। आप तुलसीदास जी गाय चराने के लिए गए थे, लेकिन नहीं रहा गया। रात को ही वापस आकर के पत्नी के घर मायके में जहां गई थी ससुराल, तुलसीदास जी चले गए पीछे पीछे। रात का समय, भयंकर नदी आई हुई थी, लेकिन मन में था चाहे जो हो जाए हमें तो पत्नी से मिलना ही मिलना है, ऐसा मन में भाव जागा। पार कैसे हो? नाव का कोई सहारा नहीं। एक मुर्दा बहा चला आ रहा था, उसी मुर्दे को पकड़कर तुलसीदास जी पार हो गए। उस पार पहुंचे, पत्नी के घर पहुंचे। पत्नी ने कहा, महाराज इतनी रात को कहां? तुलसीदास जी बोले, तुम्हारे बिना हमारा जी नहीं लगता है। शादीशुदा लोगों की एक हालत होती है। खैर, हमारा अनुभव तो नहीं है, लेकिन दूसरों का अनुभव हम शेयर कर सकते हैं। तो शादी, ये भी इन लोगों को बताना जरूरी है कि गुरुजी कहीं अपना अनुभव तो नहीं बता रहे, तो पहले ही उसको क्लियर कट कर दिया अपन ने। तो दूसरों का अनुभव है, हमारा तो नहीं है। जिसका विवाह होता है उसे पत्नी पहले साल में चंद्रमुखी लगती है, चंदा जैसा चेहरा, उसको चंद्रमुखी कहते हैं। लेकिन 1-2 साल बीतने के बाद वही पत्नी जो चंद्रमुखी लगती थी फिर भद्रमुखी लगती है। तो जहां छोटे छोटे पैया पप्पू पुआ है, तो जो चंद्रमुखी और भद्रमुखी लग रही थी, तो जहां 3 साल बाद उन्होंने कहा कि सब्जी ले आना, वही ज्वालामुखी लगती है। बोलो सीताराम। अब ऐसा बोले तो कोई बुरा मत मानना, यहाँ कुछ नेता भी बैठे हैं, पर नेता बुरा ना माने, बात है तो बोल देनी चाहिए। अक्सर इंसान नेता और पत्नी बहुत दिमाग लगाकर चुनते हैं, लेकिन चुनने के बाद ये किसी की नहीं सुनते। ऐसा हम नहीं कहते, जनता कहती है। हमारा गुरु का काम तो बताना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हा। तो तुलसीदास जी प्रेम के चक्कर में पड़ गए पत्नी के। पत्नी ने कहा, हे नाथ, प्राणनाथ, आप हमारे हाड़ मांस के शरीर के पीछे इतने पागल हो, इससे आधा भी ध्यान अगर तुमने भगवान का रखा होता तो आज प्रभु श्री राम मिल गए होते।
और देखो, एक सज्जन हमसे कह रहे थे, गुरुजी बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए? हम तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं तो 5 मिनट भगवान की कथा रोज सुननी चाहिए। क्यों? 2 पल भी भगवान का नाम सुन लो तो करोड़ों पाप भगवान का नाम कान में जाने से मुक्त हो जाते हैं। बोलो सीताराम। तो बोले महाराज, आपने आधा भी भजन किया होता, भगवान मिल गए होते। तुलसीदास जी ने प्रण कर लिया, हाथ जोड़कर पत्नी से कहा, धन्य है तू, आज तू हमें पत्नी नहीं गुरु नजर आ रही हो। क्यों? आपने हमें भगवान का रास्ता बतला दिया। और तुलसीदास जी आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। रोते रोते हाथ जोड़कर, एक जगह तो ऐसा हमने लिखा पाया कि तुलसीदास जी ने पत्नी को दंडवत किया, कहा, तै मोरी तिरिया जन्म की माता, तेने ज्ञान दयो, धन्य हो, आपने हमको ज्ञान दिया, भगवान से मिलाने का रास्ता बता दिया। और तुलसीदास जी ने पत्नी को धन्यवाद दिया और तुरंत भगवान के मार्ग पर चल पड़े। फिर घर नहीं गए, सीधा बाहर निकल पड़े। मेरे प्रियजनों, अयोध्या में रामचरितमानस लिखी, वह रामायण जो हम आज आप लोग गा रहे हैं, जहां भारत सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाई, रोड नहीं पहुंच पाए, लाइट नहीं पहुंच पाए, वहां तुलसीदास जी की राम कथा जरूर पहुंची है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस जरूर गई। और कोई ऐसा हिंदू होगा जिसे रामचरितमानस की एक चौपाई याद ना हो, कुछ याद हो या ना हो, और एक चौपाई सब हिंदू गाते, मंगल भवन मंगल, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। हाँ, त्रिबाहु सुदशरथ